आसिफ क्या चीज है, कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे समझ में आएगा। हम तो मास्टर स्ट्रोक मारने में माहिर है, हो सकता है एक आध मास्टर स्ट्रोक मार भी दूं। सबसे पहले तो मैं गुरुवार वार्ड के तमाम ही नौजवान साथियों का, तमाम ही हमारे बुजुर्ग हजरात का, तमाम ही नौजवान साथियों का और हमारी माँ और बहनों का, और आज मैं यकीन जानो, मैं खुसूसी तौर पर गुरुवार वार्ड के मासूम बच्चों का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं आया हुआ, और गुरुवार वार्ड की आवाम के साथ साथ मालेगांव शहर की आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए आज मैंने मेरा दौरा सैलानी चौक गुरुवार वार्ड से शुरू किया। आप लोगों ने और हम लोगों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। तकरीबन 3 महीने से हम सब मिलकर हम लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, और इलेक्शन खत्म हुआ और कल फैसला आया, नतीजा आया, और हम लोग से इलेक्शन हार गए। काउंटिंग जो पेटी के अंदर वोट थी, हम लोग सिर्फ 76 वोट से हारे, लेकिन पोस्टल वोट वगैरह मिलाकर हम लोग 162 वोट से इलेक्शन हार गए। और आप लोगों ने मेरे लिए मेहनत की, मोहब्बत दी, मासूम बच्चों ने मेरा प्रचार किया, माँ बहनों ने प्रचार किया, नौजवानों ने दिन और रात एक किया। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। 1,09,000 से ज्यादा वोट मालेगांव शहर की आवाम ने दिया, आप लोगों ने दिया। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और जो लोग जीते उनको इतनी खुशी नहीं है, लेकिन जो लोग इलेक्शन जीते उतनी खुशी उन लोगों को नहीं है जितना मेरे हारने की खुशी आप लोगों को है। वो लोग इसके लिए खुश नहीं है कि उनको कुछ गम सताया है, कुछ फिक्र लगी हुई है। क्या अब क्या होगा? आज इस शहर में जो वादा किया, जो बड़े बड़े वादे किए, और ना जाने क्या क्या ये शहर की आवाम ने इस इलेक्शन में देखा। ठीक है, अल्लाह का फैसला है, हम सब लोगों को मिलकर कबूल करना है, अल्लाह के फैसले को कबूल करना है। हो सकता अल्लाह ताला ने इस हार के अंदर कुछ, अल्लाह ताला की मसलियत है, हो सकता हमारा अल्लाह ताला कुछ बेहतर सोचते हैं, अल्लाह ताला कुछ बेहतर करने वाले हमारे लिए, ये हमारा ईमान है, और इसके लिए हम सब लोगों को सब्र करना है दोस्तों, सबको सब्र करना है। बहरहाल मालेगांव शहर में जो असेंबली का इलेक्शन देखा,
झूठे लोग इलेक्शन जीत गए और सच्चाई इलेक्शन हार गई। दोनों बड़े झूठे भी और यहाँ के झूठे लोग इलेक्शन जीत गए, लेकिन हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी और हमने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, मैं मुसलमान हूं, हम ईमान वाले हैं। मैंने आखिरी जलसे के अंदर मैंने हल्फ लिया था और उसके बाद मैं इलेक्शन हार गया। बहरहाल मैं मेरे हल्फों पर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर जो मैंने कसम खाई, मैं उस पे मरते दम तक कायम रहूंगा। लेकिन ये बात अफसोस की बात है कि मैं ये सोच रहा हूं कल से कि ये शहर तरक्की नहीं चाह रहा, ये शहर के नौजवानों के बारे में कोई सोच नहीं रहा। ये शहर को तामीर और तरक्की की बात शायद पसंद नहीं हो सकता, मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि ठीक है, आज जिन लोगों को शहर की आवाम ने जिताया वो लोगों को जिम्मेदारी दे दो। शहर के विकास, शहर की तामीर और तरक्की करना वो नहीं चाहते, वो जैसी सियासत करना चाहते उनके ऊपर ये छोड़ दो। हम तो ये चाहते हैं, छोड़ देना चाहिए। बहरहाल मैं, जो लोगों ने मुझे वोट दिया मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोगों ने वोट नहीं दिया मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बताओ, ये शहर के अंदर इतना झूठ बोला गया, इतना नाटक किया गया और एक आलिम साहब ने नाटक किया। ये बहुत अफसोस की बात है। मुझको समझ रहा है कि इलेक्शन किस रास्ते पर गया था, मुझको समझ रहा है। बहरहाल ये शहर के लिए अफसोस की बात है, ये शहर के लिए अफसोस की बात है। हम तमाम लोगों को और शहर की आवाम को संजीदगी से बैठ के सोचने का वक्त आ गया, संजीदगी का वक्त आ गया है। अगर ये शहर ने नहीं सोचा तो यकीन जानो ये शहर बर्बाद हो जाएगा, ये शहर का नुकसान होगा, ये शहर तामीर और तरक्की नहीं हो पाएगी। आप मुझे बताइए, सरकार कौन सी बनी? बीजेपी की सरकार है। एक शख्स जो मुकम्मल तौर पर नाकाम था, नाकाम इंसान अभी एक जाकर वहां क्या करेगा ये मुझे बताओ। कुछ नहीं। अब इतनी मर्दानगी है तो जाना और नीतीश राणे का जवाब असेंबली में देना। अगर इतनी मर्दानगी है ना तो आमने सामने वहां जाके लड़ना, वहां पर जाकर हमारे हुजूर की शान में जो लोगों ने गुस्ताखी की उनको अटक करने की बात करना, जाना, ईमानदारी से इस कौम का हक अदा करना, इस मुसलमानों का हक अदा करना। और मैं आज बोलता हूँ हमारी ईमानदारी की वोट है, 1,10,000 वोट हमारी ईमानदारी की है, बेईमानी की नहीं है। और मैं कल भी मैंने कहा था, आज बोल रहा हूं, कल भी जिस तरीके से डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाए गए, तकरीबन 40,000 और वो ऐसे नालायक लोग हैं नयापुरे के अंदर बैठ के बना रहे थे, है ना। एक मास्टर है उसके अंदर और एक दीनी तंजीमों के अंदर बैठ के बनाए जा रहे थे दफ्तर के अंदर। ये अच्छी बात नहीं है।
अच्छी बात नहीं है। और हमारा इलेक्शन हारने की वजह मैं बता रहा हूं आपको। इलेक्शन हारने की वजह जो मालेगांव शहर के हर बूथ के ऊपर म्युनिसिपल प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के लेडीज टीचर बैठे थे, वो जिम्मेदार है इसके। उन्होंने हमारी ओरिजिनल एड रोका, जहां पर शेख आसिफ को मानने वाली और जा रही थी उसको रोकने का काम किया गया। बहरहाल कुछ हाई स्कूलों के अंदर से जिस तरीके से मासूम बच्चों को ये बोला गया कि तुम्हारे माँ बाप को जाकर बोलना फला इंसान को वोट देना। हमारे पास व्हाट्सएप चैटिंग है, हम हमारे कौम के बच्चों को, हमारे बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं। आप ऐसी तरबियत दोगे, उनको बताएंगे किसको वोट देना है। मैं तालीमी अदारे के जिम्मेदारान से बोलना चाहता हूँ साफ तौर पर। कुछ जगह ऐसा हुआ, कुछ जगह कि आपके घर कांच के हैं, हम पर पत्थर मारो मत, पत्थर मारो मत। और नहीं तो अगर मैंने कोई पत्थर मार दिया तो फिर ये चिल्लाना मत कि तालीमी अदारे को शेख आसिफ नुकसान पहुंचा रहे, ये चिल्लाना मत। सिर्फ मैं ये चाहता हूं मैं कि ईमानदार होना चाहिए तालीमी अदारों को। टीचर उस्ताद होता है, वो तालीम देता है जिंदगी भर। जो तालीम ले लेता है बच्चा, उसको जिंदगी भर याद करता। आपके अंदर ईमानदारी होना चाहिए, पैमाने नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं, सिर्फ ये हरकतें बराबर नहीं है। बहरहाल मैं ये सोच रहा था, कल से कि अभी माफ करना मीडिया के साथियों, अभी आज मेरे चाहने वालों ने, मोहब्बत करने वालों ने, गुरुवार वार्ड की आवाम को मैं सलाम करता हूं। मेरा इस्तेकबाल हुआ तो फटाका उन्होंने फोड़ा, अपने लीडर का इस्तेकबाल करने के लिए फटाका फोड़ा। चलो दिन में बोला, अच्छी बात है। दिन में कई कुछ लोग जो मेरे भाई आलिम हैं, जो पल पल पर फतवा देते, ये दिन का फटाका आपको नजर आ गया होगा, तो थोड़ा दर गुजर करना, हो सकता है रात का फटाका तुमको नजर दर गुजर कर लेंगे थोड़ा। अलग है, शराई तौर पर गुनाह है। हमारे मजहब में फटाका वगैरह नहीं है, लेकिन अब क्या करते, जैसे तरबियत की जाएगी वैसे तरबियत बच्चे लेते हैं। अब तरबियत कहाँ से मिली, कब से मिली, ये तो शहर जानता है, शहर जानता है। बहरहाल मैं आप लोगों से ये अपील करता हूं कि देखो, इलेक्शन में हारा हूं, हिम्मत नहीं आ रहा, इलेक्शन हारा हूं, हिम्मत नहीं आ रहा। और मुझे तो और अभी आज गुरुवार वार्ड से हौसला मिला, बहुत हौसला मिला। आप लोगों ने जो मेरा यहाँ पर इस्तेकबाल किया, ये जो बोर्ड लगाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो हौसला मुझको देने का काम किया। और आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। आप का भाई पहले भी माजी आमदार था, तो आजी आमदार बोलता था शेख आसिफ कुछ करने नहीं देता। और आप इतने ताकतवर हो, शहर के मेरे चाहने वाले, मेरे परिवार को चाहने वाले, शेख रशीद साहब को चाहने वाले इतने ताकतवर हो कि हैदराबाद के 2 झुट्टे भी आए, अखिलेश यादव भी आए, 2 टाइम
एकरा हसन भी आई, प्रतापगढ़ी कन्हैया कुमार, ना जाने हैदराबाद के छोटे छोटे जुट्टे भी यहाँ पड़े थे। कितने ताकतवर हो आप, और आप और हम मिलकर इनका मुकाबला करें। तो हम बहुत ताकतवर है, तो अल्लाह का करम है, बहुत ताकतवर है। तो आपका भाई बहुत सलाहियतमंद है। हमारे पास एमएलए-शिप नहीं भी रहेगी तो मैं इतना वादा करता हूँ कि आज के एमएलए से बेहतरीन आपकी नुमाइंदगी करूंगा। हो सकता है मैं आज आप लोगों से यही अपील करने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ कि आप लोग को मायूस होने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। पहले की तरह मैं, मेरा पूरा खानदान, मेरा परिवार आपके साथ मजबूती के साथ टिका हुआ है। हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे, जरूरत नहीं। बहरहाल इतनी अपील करूंगा गुरुवार वार्ड के नौजवानों से, गुरुवार वार्ड की आवाम से कि सियासी बेदारी अपने अंदर पैदा करें। मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, किसी का जिंदगी का भरोसा नहीं, आज हूं कल नहीं, क्या भरोसा, लेकिन अपने अंदर सियासी बेदारी पैदा कर लो। सियासी बेदारी सिर्फ गुरुवार वार्ड के हम सियासी बेदारी पैदा कर लेंगे। यकीन जानो ये किला हमारा होगा आइंदा। अफसोस तो आपको कल से हुआ, कई लोगों ने खाना नहीं खाया, कई लोगों ने आंसू आपके निकल गए, आप लोग गम में, कई लोग की तबीयत खराब हो गई, मुझे मालूम है। कई बहनों से मेरे भाई लोगों ने बात किया घरों में, वो खाना नहीं खाए थे, रो रहे थे, मैंने उनको तसल्ली दी। तो क्या ये आपके आंसू मेरे लिए अनमोल नहीं है? ये मेरे मासूम बच्चों ने प्रचार किया और अतरत भर सोए नहीं, रो रहे थे, क्या उनके आंसू मेरे लिए अनमोल नहीं है? क्या मेरी माँ बहनों की दुआएं जो रोजा रखी, क्या मेरे लिए अनमोल नहीं है? क्या आपने जो रात दिन एक किया, हाँ, क्या अनमोल नहीं है? आपकी हर एक एक आंसू का कर्ज उतारने का काम मैं आपका करूंगा, मैं वादा करूंगा। हिम्मत हारने का नहीं, हिम्मत हारने का नहीं। सामने वालों को ये समझ रहा है, कल मैं देखा कि उनके चेहरों पर खुशी नहीं थी जीत के बाद। उन लोगों को ये समझता है कि शेख आसिफ को क्या चीज है, उनको समझता है शेख आसिफ क्या चीज है। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे समझ में आएगा। हम तो मास्टर स्ट्रोक मारने में माहिर है, हो सकता है एक आध मास्टर स्ट्रोक मार भी दूं, करने की सिर्फ आपका साथ दो। माँ बहने तैयार है, ठीक, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह पहले की तरह और उससे ज्यादा मजबूती के साथ प्लान बी। मैं आपसे अपील करता कि मैंने जुमा के दिन हजार खोली के अंदर ऑफिस पर मीटिंग रखा हूँ, मीटिंग